चल बोला बेटा, इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस ऑन अ सर्कल, है ना। इसका मतलब बेटा कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को जो दो पॉइंट पे कट कर रहा है थोड़ी उनकी जानकारी हो जाए, और दूसरी कि जो लेंथ बन रहा है थोड़ी उनकी जानकारी, सीधा सीधा ये करना चाहिए। क्या क्या बोला इसने, लेंथ की जानकारी दे दो भाई। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स इंटरसेप्ट, और वाई को जिस पॉइंट पे कट करो उसको वाई। तो बोल रहा भाई वो दोनों पॉइंट दे दो और इसका लेंथ दे दो। बेटा कोई भी कर्व जब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट दैट टाइम वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। कर्व कुछ ऐसा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू, वेयर c इज इक्वल टू सेंटर इज इक्वल टू माइनस g कॉमा माइनस, अग्री कर रहे हो, माइनस g कॉमा, ठीक है बेटा। तो बच्चा अगर ये x को कट कर रहा होगा a और b को तो y इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0। तो लगाइए क्या आ जाए बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0, हाँ या ना बच्चों? मानते हैं इस बात को? इससे दो कोऑर्डिनेट्स x1 और y, x1 x2, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अग्री कर रहे हो क्या? 2 ही है, ए तो 1 ही हो गया। अच्छा 2 है ना। तो जो दो पॉइंट बने क्योंकि 4 बाहर निकल जाए, 2 बचा, माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, यही दो पॉइंट है बेटा। यानी x1 जो हो गया बच्चा, x1 हो गया माइनस जी प्लस अंडर रूट जी, माइनस जी प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, x2 माइनस जी माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। क्या x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल गया बच्चा? क्या सिंपल y इक्वल टू 0 रख लेना, काम बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा। अब हमें तो x मिला ना सही है। हाँ बेटा x1 x2 a और b के कोऑर्डिनेट्स, अब किसी को x1 किसी एक को x2 रख दो, तुम्हारी मर्जी, है ना। अब बोलो सर ये तो प्लस वाला तो इसको x2 रखना, नहीं नहीं नहीं, ये g का पता ही नहीं, g प्लस में कि माइनस में, है ना। तो एक अब एक बात बताओ, दोनों के बीच का डिफरेंस x1 माइनस x2 कर लो, क्योंकि इंटरसेप्ट का लेंथ भी बताना है ना, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट, या फिर बोल देगा कभी कभी x इंटरसेप्ट ही बोलेगा। तो क्या करो बेटा, दिस माइनस दिस करो या फिर दिस माइनस दिस करो। x1 माइनस x2 का मॉड कर देता हूँ, मॉड इसलिए कि मुझे नहीं पता कौन x1 कौन x2, और x1 x2 के डिस्टेंस को हम a b बोले तो ये बोलेगा तो दिस माइनस दिस, तो ये प्लस और ये प्लस, ये तो खत्म है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस, यानी उतना ही हिस्सा जितना सर्कल के अंदर है, उतना ही हिस्सा जितना हाँ सर्कल के अंदर है। लेंथ बोला ना बेटा, x इंटरसेप्ट मतलब लेकिन जो हमने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ी थी वो तो फ्रॉम ओरिजिन था, वो था आपके पास सिंगल पॉइंट का, इसके पास भी दो इंटरसेप्ट है, एक x इंटरसेप्ट x1 और x2, एक a और b। लेंथ बोल रहा है x इंटरसेप्ट का, यानी x को x एक्सिस को कहां से कहां तक उसके सर्कल सर्कल में कट कर रहा है। फॉर y इंटरसेप्ट आते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? जब x इक्वल टू 0 y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू वही आएगा मेरे ख्याल से, अगर मैं बोलूं तो आ जाएगा माइनस f प्लस माइनस y प्लस माइनस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, हाँ या ना? तो y1 आ जाएगा माइनस f प्लस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, और y2 आ जाएगा माइनस f माइनस अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट क्या, तो वो भी यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, लेंथ ऑफ
वाई इंटरसेप्ट। तो क्या होगा बेटा, सी डी की बात कर रहे हैं तो मॉड में लगा दिया 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। चलेगा बच्चों, किसी को तकलीफ यहाँ तक? पक्का? यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट मतलब बेटा लेंथ बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए इस पे अगर एक क्वेश्चन अगर मैं चाहूँ, अच्छा अब कुछ और भी बातें, अच्छा इसने और भी बातें की है, ठीक है कुछ बातें की है। सर एक चीज बताइए, हाँ जी, आपने x इक्वल टू -2b प्लस माइनस वाली जो इक्वेशन थी, हाँ उसमें आपने रूट से जब बाहर ले लिया, हाँ, तो आपने b स्क्वायर माइनस c कैसे लाया? तो उसमें 4 है ना बेटा, 4 रूट से जब 4 को बाहर ले तो बाहर निकल के 2 ही आएगा ना, तो ऐसे आप फिर -g प्लस माइनस रूट में g स्क्वायर माइनस c क्यों है? 2g नहीं होगा, 2g माइनस 2। तो बेटा 2 नीचे भी था ना, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर देना डायरेक्टली, वो मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया था, बता देते तो पूरा लिख देता। अच्छा एक बात और बेटा, दो बातें सुनो, इंटरसेप्ट कभी भी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। हाँ हो सकता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेंथ की बात कर, मतलब अगर मैं इंटरसेप्ट यहाँ सर्कल में अगर इंटरसेप्ट की बात करूँ तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेंथ होगा तो नहीं होगा। इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव। पहली बात, इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल ऑलवेज पॉजिटिव। अग्री हो? यस। अच्छा एक बड़ी अच्छी सी बात और कि अगर इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 है, लेंथ लिख दो ना, क्योंकि इंटरसेप्ट अब बेटा सर्कल में अगर इंटरसेप्ट लिख रहा हूँ तो समझिए लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। क्वेश्चन तो इंटरसेप्ट के नाम से मतलब वैसे जो बार बार मैं इसलिए क्योंकि बुक में आपके बहुत बार इंटरसेप्ट सिर्फ लिखा रहता है, इसलिए मैं हाथ डाल रहा हूँ। लेकिन वैसे इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो सकता है। लाइन के लिए इंटरसेप्ट, यहाँ पे इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। माइंडसेट यहाँ पे अगर मैं इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है बेटा, इंटरसेप्ट बोल के हम ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ मतलब समझिए क्या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। दूसरी बात बेटा, इफ देखिएगा 2 केसेस है बेटा, जी स्क्वायर माइनस सी की बात करो, स्मॉलर देन 0, अगर ये स्मॉलर देन 0 देन क्या होगा, x को कभी वो टच कर पाएगा क्या? कभी नहीं, इमेजिनरी आ जाएगा, इमेजिनेशन यानी कभी टच नहीं किया, यानी नो x इंटरसेप्ट। सर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना, दैट मीन्स नेवर टच और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मानते हैं इस बात को? यस। ठीक है बेटा। दूसरा केस, जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इक्वल 0, यानी जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 का मतलब हो गया लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0, यानी हाँ एक्स एक्सिस को सिर्फ लेंथ, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एकदम नहीं है, एकदम कॉन्साइड हो गया, यानी एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। क्लियर हुआ? आपने कुछ बोला था सर कि जी और सी की बातें हो रही है सर यहाँ पे सर्कल के लिए, हाँ आप लोगों ने मतलब उस समय स्टार्टिंग में कि सर जनरल पॉइंट में कुछ और भी दिया हुआ है, सिर्फ h इक्वल टू 0 पे आप बता रहे हैं कहाँ सर पे? मैंने बोला है। हाँ कोई भी, अब देखिए आ रहा है आपके पास, ठीक है स्टैंडर्ड जादू करनी धीरे, है ना, यानी जब 0 हो गया तो यानी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट 0, इमेजिनरी नहीं हुआ 0, यानी एक जगह पर टच करते हुए भाग रहा है। क्लियर? डिस्टेंस नहीं, यानी ओनली कट touch एट वन पॉइंट, x axis at only वन पॉइंट। one point। अच्छा टच पे चलो ना, उस पर डिस्कस करेंगे, वैसे मैं अभी डिस्कस कर सकता था, ठीक बात है। थोड़ा सा आप लोग को याद है क्या कि किसी सेंटर का एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या देता है वो? y कोऑर्डिनेट। किसी एक्सिस का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या देता है? X थोड़ी सी बात करो, वैसे मैं इस पर पूरा डिटेल चलने वाला हूँ,
बस थोड़ा सा यहाँ पे आए तो थोड़ा सा ये टच करते हुए निकल गया, ठीक है। मान लो ये टच किया 5 पे और रेडियस मैंने बोल दिया 6। तुम्हें कुछ दिख गया क्या, इसका सेंटर दिख गया क्या? सर ये 5 तो ये भी 5, 5,6 yes sir. यानी अगर ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो इसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही रेडियस हो जाएगा। हाँ मेरी टच कर रहा है इसके सेंटर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही रेडियस। क्लियर है? हाँ ये तो इसका डिस्टेंस देख लेंगे ना सेंटर चलेंगे आगे। पहले इसे थोड़ा सा हिंट कर दिया मैंने, बाकी की बातें करूँगा, है ना। पर ये तभी नहीं टच कर रहा होगा। टच करने के लिए यानी जी स्क्वायर जो है सी के बराबर होना चाहिए। जी स्क्वायर मैंने सी इक्वल टू 0 या फिर इसी में हिंट कर दूं जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगला लेकिन x कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकता अगर यहाँ से सेम आता अब इरेज कर देना, अगले बार चलिए तो जी स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 बेटा, 2 पॉइंट पे काट यानी जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी। जी स्क्वायर स्मॉलर देन सी नहीं कट करेगा, जी स्क्वायर इक्वल टू सी एक पॉइंट पे टच करेगा, जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट। देखो बेटा ये सब रट के नहीं, ये सब माइंड में घुमा लो, ये सब माइंड में ये रटने वाला बात नहीं। मतलब ऐसे तो जी स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर माइनस सी जी स्क्वायर माइनस सी याद हो जाएगा उन लोग को, बट थिंक अबाउट दैट कि माइंड में बना लो कैसे किया तो 0 रखा, 0 रखने बाद कहीं भूल भी गए ना तो यहाँ से निकलना चाहिए। और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट साइन अब बाद में लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूँ। हाँ पॉइंटर लिख लो, पॉइंटर जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है अपने वर्ड में लिख लो, हाँ उसको लिए मना नहीं कर रहा। समझ गए बच्चे? फिगर की तरह कि हाँ चलो ऊपर से पास कर रहे हैं, इंटरसेप्ट नहीं है, यानी जी स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी, जी स्क्वायर इक्वल टू सी यानी एक ही जगह पे टच कर रहा है, डबल तो दो जगह। क्लियर है? उसी तरीके से बेटा एफ में आते हैं, एफ स्क्वायर माइनस सी इज स्मॉलर देन 0 यानी एफ स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी, तो यानी नो वाई इंटरसेप्ट यानी टच ही नहीं करेगा, है ना। नेवर टच और इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। किसी बच्चे को तकलीफ यहाँ तक? कंडीशन कुछ भी दे सकता है बेटा, दे देगा वो टच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब साफ हो गया कि एफ स्क्वायर इज स्मॉलर देन सी। कुछ इनइक्वालिटी पे घुमा सकता है, कुछ कहीं भी घुमा सकता है, समझ गए। एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 पहले, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी यानी टच एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। अग्री मेरे प्यारे बच्चों? अब अगर कोई भी सर्कल वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ही रेडियस होगा। अब तुम डिस्कस करना अक्षित यहाँ पे। नीचे से एक्स भी सेम ही देगा, समझ गए? इस समय पे वाई नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्कल के बाहर चला जाएगा। समझ गए? फिगर से समझोगे ना बहुत जल्दी याद रहेगा। फिगर से तुम्हारी थ्योरी बेटर होगी और क्वेश्चन करने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेटर होगा, है ना। करवाऊंगा ऐसे मैं करवाऊंगा पूरा, इस पे पूरा अगला क्वेश्चन ही चल रहा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो जब ऑरिजिन से पास कर रहा है तो दोनों जब एक्स और वाई को टच कर रहा है तो क्या क्या होगा, बस उसी पे चलूंगा। ये सर आपने नहीं लिखा है कि एट ओनली 1 पॉइंट में तो 1 पॉइंट भी तो ओरिजिन होना चाहिए ना, ये क्यों जरूरी है? यहाँ टच करते नहीं लग सकता, ऑरिजिन पे तो एक्स और वाई दोनों 0 0 तो फिर रेडियस थोड़ा होगा। रेडियस ही तो होगा। करें आराम करो। हाँ रगा बोलो ना सर। सर जैसे सर सब में सीसी आ रहा है ना, तो मतलब वो कांस्टेंट है
तो हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम c की वैल्यू डाल दें, उससे रिलेशन निकल रहा है r स्क्वायर माइनस f स्क्वायर या फिर r स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। उसमें अगर इसी में अंडर रूट में जो है ना d स्क्वायर माइनस c बात अच्छा क्या किस पे बात करना चाहते सर मैं कह रहा हूँ हम और भी इजी कर सकते हैं। हम c की जगह जो कांस्टेंट है उसकी जगह हम फॉर्मूले से निकाल के डाल दें, तो अगर हमें सेंटर पता है सर्कल का और रेडियस पता है। अच्छा तुम्हें लगता है कि सेंटर और रेडियस तुम्हें सब कुछ दे देगा उसके बाद बोलेगा निकालने के लिए? नहीं मेरे को नहीं लगता, पर हमें अगर डायमीटर के 2 पॉइंट्स रखें तो उससे तो 2 पॉइंट जब दिया रहेगा तो कहानी सॉल्व है दोस्त। हाँ, लेकिन सर अगर आप वैसे भी देखो ना तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी पूरी, फिर कांस्टेंट के लिए। किससे मुझे नहीं समझ बात क्या कर सर ये कह रहा है कि कांस्टेंट निकालने के लिए बड़ी चीज करनी पड़ेगी, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है कि इक्वेशन रेडियस से बनानी पड़ेगी। हम कह रहे हैं हम सिर्फ रेडियस और सेंटर से ही जो है ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ये इंटरसेप्ट वाला मैटर हाँ बहुत तरीके से, अरे मैंने ये तरीका एक बता दिया। अच्छा हाँ बहुत तरीके से हो सकता है। परपेंडिकुलर डाल के सेंटर से, ठीक है बहुत तरीके से। तुम क्या अच्छा तुम ये इक्वेशन की बात कर रहे हो, जो मैं ये निकाला हूं उसकी बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर हमने इक्वेशन में जो है ना कांस्टेंट की जगह जो होता है r स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो डाल दिया, तो हमें कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट तो सर सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, और कहीं आ ही नहीं सकता। तो कांस्टेंट का टेंशन कौन ले रहे हैं यहाँ पे? हमें क्वेश्चन में तो लेना पड़ेगा ना। नहीं फिर भाई क्या क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं ले रहे। तुम्हें कहाँ कैसे निकला? तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा, तुम्हें चीजें सिखा रहे हो। नहीं वो कुछ करना चाह रहे हैं सर, हम कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेंगे। कांस्टेंट टेंशन ऐसे नहीं नहीं, वो लेंगे। कह रहा है कि हमें कांस्टेंट से थोड़ी ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। पूरी इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट भी चाहिए। अगर चीजें अगर दी हुई है तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? और अगर वैसे दिया है तो सीधा सीधा x इक्वल टू 0 करके नहीं कर लेंगे, y इक्वल टू 0 करके x इंटरसेप्ट। मैं केसेज अलग अलग कर सकते हैं कि मान लो अगर c दिया हुआ है g दिया हुआ है, तो तुमसे बोला कि x इंटरसेप्ट कितना होगा, तो उसके लिए तुम सारा सॉल्व करने जाओगे। नहीं है ना? मैं ये बोल और भी चीजें इंटरसेप्ट y एक्सिस। तुम्हारा कहना सही है कि सर हम सेंटर को ना लेके, ये कहना चाह रहा पता है क्या, c इज इक्वल टू होता है सर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस r इज इक्वल टू अंडर रूट c इज इक्वल टू होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। c के जगह सर ये रख दे। तो बेटा अगर r पता ही रहता तो क्यों रखते? सही बात है। r पता ही रहता r पता है तो कहानी सॉल्व है। Constant तुम बोल रहे r भी पता है सर, मुझे सेंटर भी पता है सर, तो बचा क्या इसमें? सर्कल में अगर आपके पास सेंटर और रेडियस पता तो कुछ नहीं बचता फिर। तब तक प्लस इक्वेशन ही आ गई उस सर्कल की। समझे? यही कहना चाह रहे थे ना, कुछ और भी तो उसकी फिर जरूरत क्या पड़ेगी? हाँ ये कह रहे हो कि r रख देंगे तो r के मैटर में आप सारे टर्म्स को निकाल लीजिए सर, ये कर सकते हैं। हाँ तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस आएंगे बट अलग अलग। कोई रेडियस हर बार थोड़ी ना कि रेडियस ही पूछेगा, ये लोकस पूछ दिया किसी दूसरे का तो उसमें रेडियस पे खेलेंगे। समझे? हाँ तुम्हारा कहना सही था, मतलब एक तरीके से एफ स्क्वायर इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू डिफरेंट पॉइंट्स। अच्छा अब तुम्हें एक बात और बताओ, तो एक तरीके से अगर इससे डालोगे यहाँ पे एक्सेस से, थोड़ी सी बात करो फिर तुम लोग मैं इसमें डिस्टर्ब देखो ना, सब यहाँ देखो ना यार, सब तो लिखने को लगे। यहाँ से डालोगे यहाँ पे, ये क्या आएगा? माइनस जी आएगा। मेरे को यही डाउट है, ये जो सेंटर है अब से वो जरूरी थोड़ा है कि जब जब उसका जो x होगा वो उसका रेडियस होगा, जरूरी नहीं है। नहीं मैंने कहा बोले ये रेडियस होगा, अभी टाइम में नहीं होगा, जब ये टच करेगा तब होगा। जब तो ओरिजिन से टच होगा तो नहीं नहीं ये भी एक्सेस है। देखिएगा, देखिए सेंटर से अगर डालेंगे रेडियस डालते हैं तो ये टेंजेंट की तरह एक्स एक्सिस काट कर जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? अब इसका ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका और इसका तो सेम ही रहेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? इतना से इतना का डिस्टेंस, और ये तो रेडियस ही है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ जब टच करेगा तो। जब टच करेगा। अच्छा हाँ मैंने इंटरसेक्ट पे थोड़ा ना बोला था, नीचे पहुंच गया। समझ में आया बात? ठीक है चलिए नो डन, फिर बात करते हैं। सर ये सब बातें तभी ना जब हमारा जो ओरिजिन है वो सर्कल के बाहर